हाय एवरीवन। वैसे हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम घर पे ही रहेंगे। कुछ सीन हो गया है जो मेन साइड थी वहाँ पर एक बारात में जा रहे हैं, हम बारात में। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ये देना साथ हमारा। क्या पिस्तौल बोल रहे थे, कुछ भागना पड़ेगा ऐसे कहीं। एडवांस बनते अपने आप के लिए छारू रास्ते देख बन के। हाय एवरीवन, इट्स डे 3। फर्स्ट डे मैं आपको मिली थी। सेकंड डे मैं मिली नहीं क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं गई नहीं गई क्योंकि मैं अपने घर पे थी। और इट्स नाउ थर्ड डे और बाहर हो रही है बारिश। तो बारिश के चक्कर में हम अभी तक कहीं नहीं गए हैं। सोच रहे हैं हम कहीं तो जाएंगे। वैसे हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम घर पे ही रहेंगे। वैसे तो फंक्शन 3 डेज का था और मुझे पता है व्लॉग नहीं जाएगा, ये बस आएगा। स्टोरेज फुल करने के लिए कर रहा है कुछ। नो, व्लॉग आएगा और आप लोग देखोगे। और समथिंग लाइक ऐसा हुआ कि कुछ सीन हो गया है जो मेन साइड थी वहाँ पर इग्नोर हर आई कांट लेट हर टू डू दैट। तो मैं मजाक नहीं बना रही यार, मुझे जस्ट बता रही हूँ। तो क्या हुआ कि कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ थिंग जो कि हो चुकी है। सैड थिंग। बट फिर कल मतलब ऐसे ही चला गया, डे की तरह ही चला गया। एज सच हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं। और जो मेन फंक्शन था वो भी कल ही के दिन था, पिछले कल, वो भी मैं देख नहीं पाई क्योंकि फिर मैं घर पे मम्मा के साथ हेल्प कर रही थी। तो नाउ लास्ट डे है। और वैसे लास्ट डे में भी जो देवता जी होते हैं, उन्होंने देवता की मंदिर की प्रतिष्ठा होती है। जो देवता जी थे वो अपने मंदिर में आफ्टर 14 ईयर्स आई गेस वो जा रहे थे अपने मंदिर में वापस। और कल मतलब वो तो मैंने देखा है जब वो वापस मंदिर में बैठे थे, वो और उनके ब्रदर, 2 भाई है वो देवता। तो अब आज उछड़ पाछड़ होता है, काइंड ऑफ थिंग की एंड हो रहा होता है। तो अब देवता अपने अपने घर जा रहे होते हैं, तो अब हम वही देखने जा रहे हैं। ठुशुड़ू मेरी पोचो पोचो मेरा कोचो पोचो पोचो। सो जा, ठीक है, चोजो, ओके। सो नाउ वी आर लिविंग। उछड़ पाछड़ देखने बारात हम में जा जा रहे रहे हैं। हैं, बारात में। उछड़ व्लॉग तो नहीं बन रहा है यहाँ पे? उछड़ पाछड़ को क्या बोलते हैं, मतलब रैपिंग अप इन शॉर्ट। इतना प्यारा मौसम है ना, बारिश हो रही है। लेट मी शो यू। और ये देखो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो नहीं है, पिछले 2 दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो चुका है। अब जस्ट हम निकले ही है, 10-15 मिनट में कॉल आया है कि फंक्शन स्टार्ट हो ही जाएगा। अभी 3 बज गए अराउंड, हम 3 बज गए हैं। अब हम शूट पट जाएंगे फटाफट से। फिर उसके बाद होप सो हम टाइम पे पहुंच जाए और हम टाइम पे फंक्शन देखें, क्योंकि फर्स्ट डे भी हम बिल्कुल करेक्ट ही पहुंचे, बिल्कुल एग्जैक्ट हम पहुंचे और 5-10 मिनट के अंदर स्टार्ट हो गया था फंक्शन। अरे गुड़िया टिकी के लिए कैसे करेंगे? टिकी के लिए तो क्या पे कैश इन है। अब चलो ले लेंगे, जीपे कर देंगे इसी को, है ना वंशिका गायत? वो ऐसी कष्टी जैसी नहीं लाड़ी है, ऐसा एक्ट कर रही है जैसे वो नहीं लाड़ी है। यस हरकतें कर लो, मेरे को पता है ये व्लॉग नहीं पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा, इसलिए जो करना है वो करो, खुले दिल से करो, सब कुछ डिलीट ही होना है। जब आएगा ना तब देखना आप लोग असल में वंशिका कायद कैसी है। जितने भी इसके दोस्त है ना जो इसे सोफिस्टिकेटेड समझते हैं, कोई नहीं समझता। फिर देखना वंशिका कायद कैसी है। कोई नहीं समझता, ऐसी है वो लाड़ी जैसी सजी। जिसको मेरे पे क्रश होगा उसका भी क्रश उतर जाएगा, प्लीज मत करना। कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों को क्रश की, नहीं ऐसे लोगों को क्रश ही कर लेना चाहिए। इनको क्रश की जरूरत नहीं है, क्रश करो इनको, मुक्का मारो। हमें क्रश की जरूरत है, कोई हमें क्रश बनाए उसको जरूरत नहीं है। इनको थोड़ा बोलना दिया है, पता नहीं क्या बकवास कर रही है। Let it be. क्रश 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 ऐसे हो गई है, इसका ब्रेन क्रश हो चुका है। इक्वल्स टू क्रश स्क्वायर। क्रश इक्वल्स टू वंशिका कायद। भैया बहुत सीरियस होकर गाड़ी चला रहे हैं, पता नहीं क्यों।
जैसे कि हम पता नहीं का टूटे हुए रोड में चल रहे हैं, ऐसे ऐसे सीरियस हुए हुए हैं। इंसान को सीरियस होना चाहिए, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि 2-3 स्टोरी इस मोड़ पे बनी हुई है, जहाँ पे पूरा रोड मेटल है, बस यही जगह हाँ मेटल मेटल है और बस यही खराब है। हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग ऊपर जा रहे हैं मंदिर, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम तो रोड जा रहे हैं भैया बोला। ठीक है। हाय कर मासी को। हेलो हाय कर। बाय बाय। हमें मिल गए थे ऑन रोड बाय चांस। नहीं ये प्री प्लान नहीं था। प्लान बोला मैंने। शट अप हट हट निकल कुछ भी दिखता है जो कि अभी नहीं दिख रहा क्योंकि धुंध पड़ी हुई है। शिमला डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट माउंटेन है। नहीं सेकंड फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आती है ब्रह्मपुर में आती है, ब्रह्मपुर साइड में, ब्रह्मपुर और कुल्लू की बाउंड्री में। वो तो जो वो है ना किन्नर कैलाश श्रीखंड महादेव, वो तो कुल्लू में आता है। उसके अलावा भी ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट आती है। और चांशल नाम से विकिपीडिया करी शायद से ठीक है, मतलब मुझे मैं पुराने के अकॉर्डिंग तो मैं अपडेटेड नहीं हूँ। ऑफिशियल साइट में अभी अपडेट हो चुका है एचपी डिस्ट्रिक्ट। तो ये ऐसे कैसे हो गया? चांशल के साथ ही बिल्कुल ऊपर एक जगह है चंदनहान करके, वहाँ से पब्बर आती है। ठीक है, मैं कभी दिखाऊंगी जब मैं चंदनहान जाऊंगी तो। इस रोड में आती पता नहीं शोर आ रहा है मुझे, लेट हो गए हम शायद। जय जय हो रहा है ऊपर, जल्दी जाना पड़ेगा हमें। जय जयकारा जय जयकारा मालिक तुम देना सब। कहाँ ना सब ठीक है। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा स्वामी तुम देना साथ हमारा। हे स्वामी हमें क्षमा कीजिए यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो। क्या? उस त्रुटि की हम आपसे मुझे नहीं पता व्हाट इज दिस वर्ड। त्रुटि मींस त्रुटि। त्रुटि का मतलब होता है क्षमा, नहीं हाँ, त्रुटि का मतलब होता है त्रुटि का मतलब होता है क्षमा। गलती 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 क्षमा। गलती होता है गलती। सुंदर लड़की देखिए, ये देखो सुंदरता सुंदरता भरी पड़ी है यहाँ। यहाँ पर है जय हो महाराज जी। ओ स्त्री कल आना। नहीं मैं तो भी आऊंगी। चलो प्लीज। मलाइका मैम, मलाइका मैम। और हम मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मलाइका मैम के साथ। क्या पिस्तौल बोल रहे थे, कुछ भागना पड़ेगा यहाँ से कहीं। वो कंसाल बोल रहे थे कैमरा साफ करो, इसमें मुझे कंसाल छपा हुआ। ये देवता महाराज गांव की औरतों के पास गए उन्हें कहने के लिए कि उनके लिए लामन गाओ। लामन मीन्स पहाड़ी बोल और पहाड़ी गीत जो कि औरतें गाती है किसी भी फंक्शन में। अब फंक्शन ख़त्म हो रहा है और हम ख़त्म हो चुका है और अब हम वापस जा रहे हैं और बारिश भी हो रही है, जो कि एज़ यूजुअल पहले भी हो ही रही थी। तो बहुत मजा आया। हाँ मज़ा तो बहुत आया। विषय हमने कुछ नहीं देखा, पर फिर भी नहीं भाई हमने देखा, हम ना मज़ा आया। हम बहुत परफेक्ट टाइम पे आए और हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी जो कि हम नहीं बता सकते एज अ पर्सन। ऑडियंस आप लोग नहीं समझ पाओगे, इट्स समथिंग जो अंदर से आती है। बनाना पड़ेगा। मतलब इट्स वेरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये, अगर समझाऊंगी मैं से तो ये उन्हीं को समझ आएगा जिनको पहले से थोड़ा बहुत कुछ पता होगा। क्योंकि आई हैव ऑडियंस जो स्टूडेंट्स है और डिफरेंट एरिया से होगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को समझ आएगा, बट यू कैन इंजॉय जो भी हो। ऐसा स्ट्रगल होता है, ऐसा कीचड़ जैसा रास्ता है। दोस्तों देख सकते हैं आप, इतना एडवांस बनते अपने आप के लिए छा रही रास्ते देख बन के।
दूसरे रास्ते से ला सकते हैं, हमने शॉर्टकट चलाया, ठीक है। चलो हाँ, अरे यार पर इसे तो था रास्ता। तो अभी मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मैं अब आप लोग को बताती हूँ एक चीज़, ठीक है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट मुझे ये बताना चाहिए। तो मैं बहुत टाइम बाद अपना माइक यूज़ कर रही हूँ। हेलो हेलो, आवाज़ अच्छी आ रही ना? हाँ, नॉर्मली क्या होता है, हमारे ब्रेन में वेव्स होती हैं जो कि हम EEG पे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी वेव चल रही है। हमारे पास गामा होती है, हमारे पास बीटा होती है, अल्फ़ा होती है, थीटा होती है और डेल्टा होती है, ठीक है। तो जो गामा वेव्स होती है वो हाई फ्रिक्वेंसी वेव होती है, जैसे कि वो जाती है हमारे पास 30 से 300 हर्ट्ज़ तक, फास्ट वेव्स होती है। और जो हमारे पास बीटा होती है वो तब होती है जब हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, अलर्ट होता है, जैसे कि मैं राइट नाउ हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई अल्फ़ा वेव। अल्फ़ा वेव होती है हमारे पास कब, कि वो 12 की फ्रिक्वेंसी पे होती है, और वो हमारे पास होती है जब हम लोग एक मतलब जब हम सो रहे होते हैं ना, कि अभी सोए नहीं होते हैं बट उस स्टेज पे होते हैं कि अब हम सोने वाले होते हैं, ठीक है। आंख बंद होती है और रिलैक्स होती है हमारी बॉडी, वो वाली हमारे पास होगी अल्फ़ा वेव, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास थीटा वेव। थीटा वेव होगी हमारे पास और ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी की वेव। वो कब सडनली गाइस बोलते बोलते माइक बंद हो गया, और जिसके लिए मैं अवेयर नहीं थी। जो अब आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो ये सिर्फ मेरी आवाज़ की, और तो ये वीडियो के साथ सिंक बिल्कुल भी नहीं होगी, सॉरी फॉर दैट। आती है हमारे पास, वो आती है जब हम कोई सपना देख रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें वो वेव आती है। फिर उसके बाद आती है डेल्टा वेव। डेल्टा वेव हमारे पास सबसे लो फ्रिक्वेंसी की होती है, और जब हम लोग डीप स्लीप में होते हैं, बहुत गहरी नींद में होते हैं, उस वक्त डेल्टा वेव हमारे ब्रेन में चल रही होती है। तो अब क्या होता है कि जब हमारे पास ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वेव जनरेट होती है, जिसे हम थीटा वेव कहते हैं। वो वेव हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है, और उसकी वजह से हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं और हम लोग एक ट्रांस की स्टेट में जाते हैं। यूजुअली हमारा क्या होता है, जो हमारा फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, ये हम लोगों को कंट्रोल करता है चीज़ें करने से कि डोंट डू इट, बट एट द इन्फ्लुएंस ऑफ उस वेव के वो कंट्रोल हमसे चाहता रहता है, और हम लोग इन्फ्लुएंस होते रहते हैं उस वेव के थ्रू एक्सटर्नली। दिस इज़ आई नो कि हाउ वेव अफेक्ट आवर ब्रेन, और हम लोग सबकॉन्शियसली एक्ट करते हैं उस सिचुएशन में उस वक्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कुछ पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। के साथ ऊपर चांशल के ऐसे सब जाएगा, चांशल के साथ, अरे भैया यार प्लीज, चांशल के साथ ऊपर पटाखे मच रहे। ये लोग होते हैं काम कर रहे हैं हमारे घर में ना, गिरखानी रखी है हमने, ये गिरखानी है। तब देंगे म्यूजिक, जब खराब अरे हो जाएगा। जब तू चुप रहेगी तब दूंगी ना। मेरे को गाना दो ऐसे ना